तो ये पाठ है तुम्हारा कक्षा 2 का गिलहरी और कौवा। तो इसमें गिलहरी और कौवा की कहानी दी गई है, तो इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दो दोस्त थे, एक गिलहरी थी और एक कौवा। जैसे कल कहानी सुनाई तुमको मोर और कछुआ की। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली ठीक है। कौवा जो होता है बहुत चालाक होता है। जैसे इसमें क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो इसमें कुछ कौवे की तरह चालाक होते हैं, कुछ जो है गिलहरी की तरह सीधे साधे होते हैं। तो कौवे ने कहा चलो हम लोग खेती करते हैं, जो उसमें फसल पैदा होगी उसको आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन हुआ क्या, गिलहरी जो थी वो ये नहीं समझ रही थी ये कौवा जो है हमारे साथ चालाकी करेगा। गिलहरी जो है उसने कहा ठीक है चलिए। गिलहरी बोली ठीक है चलो खेत जोते आए। गिलहरी बोली चलिए भाई खेत को पहले जुताई करें। फिर करो। कौवे ने कहा तू चल मैं आता हूँ। कौवे ने क्या कहा, तू चल मैं आता हूँ। बोलिए तुम लोग, तू चल मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। कौवे ने कहा ऐसा है कि तुम चलिए। गिलहरी से कहा तुम चलिए और मैं अभी आ रहा हूँ। गिलहरी खेत जोते आई। गिलहरी गई और उसने जो है जितना खेत था वो सारा खेत जोत दिया। कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा चलो भाई अपने खेत में बीज बो आए। गिलहरी ने कहा ऐसा करिए कौवा भैया, अब हम खेत की जुताई तो हम करे आए, चलो हम दोनों लोग चलते हैं और उस खेत में जो बीज बोए जाते हैं वो उसकी बुवाई करते हैं खेत की। कौवा फिर बोला तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। कौवे ने अपनी चालाकी भरी बात फिर करी। उसने गिलहरी से कहा कि ऐसा करिए तुम चलिए और मैं आ रहा हूँ। और तुझे मालूम नहीं मैं चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और आराम से हरी डाल पर बैठता हूँ। गिलहरी से कहा तुम चलो बीज तब बोइए, तब तक मैं आ रहा हूँ पीछे से। गिलहरी खेत में बीज बो भी आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी है, गिलहरी ने सोचा चलो हम चल रहे आगे, कौवा पीछे से आएगा। लेकिन गिलहरी ने सारा खेत जो था उसमें बीज डाल दिए, बो दिए, लेकिन कौवा अपनी डाल पर बैठा देखता रहा, मालिक बना। गिलहरी ने कहा पौधे बड़े हो गए हैं। क्या कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, घास उगाई है, चलो निराई करे आए। जब हम लोग फसल बोते हैं क्या होता है उसमें जो है कुछ घास उगाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, क्या करते हैं उसको खुरपी से उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, फसल की करते हैं कि नहीं, जिससे वो घास जो है ख़त्म हो जाए तो हमारी फसल जो है अच्छी हो जाती है। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया बताइए तुम लोग। हाँ, फिर उसने कहा कि तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब देखिए गिलहरी खेत को निरा भी आई, उसने निराई गुड़ाई जो थी अकेले कर दी। अब क्या हुआ कि फसल पक गई, गिलहरी अकेले फसल भी काट लाई, कौवा बैठा ही रहा। जब अनाज तैयार हो गया तब कौवा हिस्सा बटाने पहुंच गया। देखिए अभी तक कौवा बिल्कुल नहीं गया। जब बिल्कुल फसल तैयार हो गई उसने जो है उसकी निराई गुड़ाई कटाई मड़ाई सब कुछ कर ली। जब फसल तैयार हुई तब कौवा जो था वो पहुंच गया। क्यों?
फसल को बटाने के लिए कि ऐसा नो गिलहरी कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा लिए जाए। गिलहरी अपना अनाज ले आई, कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। गिलहरी ने क्या किया कि अपना जो अनाज था वो अपने घर पे रख लिया और कौवे का जो हिस्सा था वो बांट करके उसने वहीं छोड़ दिया खेत में। दूसरे दिन बड़े जोर शोर से पानी बरसा, कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काँव 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 ही करता रहा। क्या हुआ कि उसने जो है गिलहरी ने अपना हिस्सा अपने घर पे सुरक्षित रख लिया और कौवे का जो हिस्सा था बांट करके उसने वहीं खेत पे छोड़ दिया। और कौवा से कहा कि भैया तुम्हारा हिस्सा ये रखा है, अपना ये घर पे रख लेना। लेकिन कौवे का वही उत्तर था, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी दाल पर बैठा हूँ। गिलहरी ने अपना जो हिस्सा था वो घर पे रख लिया, कौवे का हिस्सा वहीं रखा रहा। कौवा जो है आराम से मस्ती से बैठा रहा। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन बहुत जोर से घटा उठी, आंधी आई और पानी आया। उसका जितना अनाज था वो सब बह गया। गिलहरी ने जो अपनी मेहनत की थी वो उसको मेहनत का फल मिला, और कौवे ने जो मेहनत नहीं की थी इसलिए उसका अनाज जो था सारा बह गया। तो ये पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हम कोई काम को करें तो किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, किसी के साथ चालाकी ना करें। ठीक है, हमें जो है अगर किसी के साथ कोई काम करना है तो मेहनत से जितना दूसरा काम कर रहा है उसके साथ हमें कंधा से कंधा मिला करके काम करना चाहिए। अच्छी कहानी थी।